लाख रुपए में एक मौत की कीमत 2 लाख रुपए होती है क्या? नहीं, हम आपके साथ हैं और राहुल गांधी जी ने स्पेशल भेजा। ये सरकारी हत्याएं हैं और 30 से ज्यादा हत्याएं हुई है। सरकार आंकड़े छुपा रही है। 1 करोड़ रुपए मुआवजा दो और दोषियों को सजा मिले। एक गिलास पानी 17 अर्थियां, जहरीला पानी उजड़े घर। सोचिए जरा, एक माँ अपने बच्चे को पानी पिलाती है, एक बेटा अपने बूढ़े पिता को पानी का गिलास पकड़ाता है और कुछ ही घंटों बाद उसी पानी की वजह से घर में चीखें गूंजने लगती है। ये कोई कहानी नहीं है, ये इंदौर की हकीकत है, जहां पानी ने प्यास नहीं बुझाई बल्कि यहाँ पानी ने एक साथ कई लोगों की जान ले ली। ये कहानी उन घरों की है जहां सुबह पानी पीकर लोग निकले थे और शाम को उनकी अर्थी उठी। ये कहानी एमपी के इंदौर की है, जहां पीने का पानी जहर बन गया और 17 से ज्यादा जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो गई। तड़प तड़प के मरने वाले ये 17 से ज्यादा लोग सरकारी कागजों में बस एक नंबर बनकर रह गए। लेकिन जरा उन घरों में जाकर देखिए जहां आज भी पानी का गिलास देखकर डर लगता है, जहां बच्चों की हंसी अचानक खामोशी में बदल गई है। 17 को नहीं दी। अच्छा, 2 लाख रुपए में एक मौत की कीमत 2 लाख रुपए होती है क्या? नहीं, मतलब ये न्याय, ये कैसी बात हो रही है? मतलब बेसिक ये है कि कई बार सरकार की गलती पे सरकार 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देती है, तो आप क्यों नहीं देना चाहते? कुछ तो ऐसा करो जिससे कि मैं बात पैसे से कीमत नहीं हो सकती अपने परिवार के सदस्य की, पर 2 लाख रुपए मतलब क्या है? जो गलती पे है उन पे हत्या का मुकदमा चलाए, 2 मांग हमारी 100%। हम आपके साथ हैं और राहुल गांधी जी ने स्पेशल भेजा मुझे, उमंग भैया को, सारे सजन भैया को, दीदी को, कहा कि सबसे एक घर जाके मिल के आओ, पर यहाँ पुलिस व्यवस्था नहीं जमा रही और ये इतनी भीड़ हो रही है। हमने 4 दिन से पुलिस को कहा कि आप हमारी व्यवस्था बना के दो, पुलिस को लिखित में दिया, कलेक्टर को लिखित में दिया, फिर जब प्रशासन ने कहा तब आए हैं हम, उनके बगैर नहीं आया। हम कोई न्यूसेंस भी नहीं, अपन यहाँ जाएँ कुछ हो, अपने ही परिवार के लोग हैं, अपने को भी अच्छा नहीं लगे, तो उसका ध्यान रख रहे हैं। तो फिर 1-आध दिन कोशिश होगी कि राहुल गांधी भी आपसे बात करें। आज सवाल सिर्फ मौतों का नहीं है, सवाल सिस्टम की संवेदनहीनता का है। सवाल उस सरकार का है जो काजू बादाम पर लाखों खर्च कर सकती है, लेकिन अपनों को खो चुके परिवारों को 2 लाख देकर एहसान जताती है। अधिकारी एक पंचायत के इंस्पेक्शन में 1.5 लाख रुपए का काजू बादाम खा गए, 2 लाख रुपए में कर दी, तो 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले, कम से कम ये राहत तो दे सरकार, ये मेरी मांग। एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी उन परिवारों से मिले जिनके घरों में अब सिर्फ सन्नाटा बचा है। जीतू पटवारी का सवाल सीधा है, जिस सरकार के अफसर एक कार्यक्रम में 1.5 लाख के काजू बादाम खा जाते हैं, वही सरकार जहरीला पानी पीने से मरे लोगों के परिवारों को सिर्फ 2 लाख रुपए क्यों? क्या इंसानी जान काजू बादाम से भी ज्यादा सस्ती हो गई है? और मरे तो हैजे से पानी सही है। हाँ, जी सर। बहुत दिन से आपने शिकायत की थी, शिकायत करने के बाद लोगों ने कोई कार्रवाई की? ये शिकायत कर करके मर गए, सबसे स्वच्छ शहर था। 17 मौतें सरकारी कागजों में दर्ज है, लेकिन मुआवजा मिला सिर्फ 4 परिवारों को। बाकी परिवार क्या गलत थे या उनकी जान सस्ती थी? जीतू पटवारी कहते हैं ये सिर्फ लापरवाही नहीं, ये भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार ने निर्दोष लोगों की जान ले ली है। सबकी मांग है कि 2 लाख रुपए जान की कीमत नहीं हो सकती और पहले जिनने हत्या की उन पर मुकदमे होने चाहिए, जिनने गड़बड़ करी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो सरकार ने अभी तक जो कार्रवाई करी उससे कितने संतुष्ट है? केवल लिपापोती। ऐसा है, ये क्लियर हो गया कि ये सरकारी हत्याएं हैं और 30 से ज्यादा हत्याएं हुई है। सरकार आंकड़े छुपा रही है। 1 करोड़ रुपए मुआवजा दो और दोषियों को सजा मिले। जो मंत्री है वो नैतिक जिम्मेवारी ले और वो इस्तीफा दे। बस अभी आगे बात करते हैं। सबसे चौंकाने और डरावने वाली बात यह है कि
जब विपक्ष पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचा तो उनके घरों के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई। बैरिकेडिंग, सैकड़ों जवान और सवाल पूछने वालों को रोक दिया गया। क्या अब पीड़ित से मिलना भी गुनाह हो गया है? क्या सच से ये सरकार इतनी डर गई है? जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का आरोप है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसमें हर नागरिक को कहीं भी आने जाने का अधिकार होता है। लेकिन सीएम साहब उसी संविधान को अपने ही हाथों से कुचलते नजर आए। ये सिर्फ राजनीति नहीं है, ये लोकतंत्र पर चोट है। सरकार के इस लापरवाह रवैये ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर सरकार की गलती नहीं है तो डर किस बात का है? अगर पानी जहरीला नहीं था तो मौतें क्यों हुई? अगर 17 लोग मरे हैं तो मुआवजा सिर्फ 4 पीड़ित परिवारों को क्यों? और अगर प्रशासन दोषी नहीं है तो इंदौर के महापौर पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई? जीतू पटवारी इन पीड़ित परिवारों के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं और सरकार से बेखौफ मांग कर रहे हैं। हर मृतक परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। इंदौर के महापौर पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हो और दोषियों पर सीधी कार्रवाई होनी चाहिए। आज ये लोग मरे हैं, कल किसकी बारी होगी? आज इंदौर रो रहा है, कल पूरा प्रदेश रोएगा। अगर आज सवाल नहीं उठे तो कल जवाब देने वाला कोई नहीं बचेगा। ये सिर्फ राजनीति नहीं है, ये इंसानियत का सवाल है। सरकार से जवाब चाहिए। क्या एमपी में जहरीला पानी पीकर मरना अब आम बात हो गई है? आप बताइए, क्या सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ घोषणाओं तक सीमित है या लोगों की जिंदगी तक? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। इस आवाज को आगे पहुंचाइए, क्योंकि खामोशी भी अपराध बन जाती है जब जहर पानी में हो। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।